प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। पाकिस्तान के मियांवाली में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी हमला हुआ है। भारी हथियारों से लैस अज्ञात बंदूकधारियों ने मियांवाली में पाकिस्तानी वायुसेना के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर घुसकर गोलाबारी की है। इस हमले में आतंकवादियों ने 3 लड़ाकू विमानों को उड़ा दिया, जबकि कई सुरक्षाकर्मियों को घायल कर दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान ने ली है। पाकिस्तानी वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने 9 आतंकवादियों को मार गिराया है, बाकी 3 को अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने कहा है कि उन्होंने जवाबी गोलाबारी में 9 आतंकवादियों को मार गिराया। 5 से 6 भारी हथियारों से लैस लोगों के एक समूह ने सुबह सुबह हमला किया, जिसके बाद गोलाबारी हुई। PAF ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि आतंकियों की एयरबेस में घुसने से पहले ही उन्होंने हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने कहा कि हमले के दौरान पहले से ही जमीन पर खड़े 3 विमानों और एक ईंधन बोझर को भी नुकसान हुआ है। क्षेत्र को पूरी तरह से खाली कराने के लिए एक व्यापक संयुक्त तलाशी अभियान अंतिम चरण में है। ISPR ने कसम खाई है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल हर कीमत पर देश से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने बयान में कहा कि 4 नवंबर 2023 को दिन के शुरुआती घंटों में पाकिस्तान वायुसेना का मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस एक असफल आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया। सैनिकों द्वारा प्रभावी प्रतिक्रिया को नाकाम कर दिया गया है। संपत्ति और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। असाधारण साहस और समय पर प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करते हुए 3 आतंकवादियों को बेस में प्रवेश करने से पहले ही मार गिराया गया, जबकि शेष 3 आतंकवादियों को सैनिकों द्वारा समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया के कारण घेर लिया गया, अलग थलग कर दिया गया। आइए हम नेपाल के बारे में बात करें। पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाल पुलिस ने बताया कि भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 143 हो गई है। 100 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में आए भूकंप के कारण कई घर ध्वस्त हो गए हैं। शुक्रवार देर रात भूकंप के झटकों से कांपी धरती के बारे में नेपाली अधिकारियों ने बताया कि रुकुम पश्चिम में 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि जाजरकोट जिले में 105 लोगों की जान गई है। भूकंप के बाद से रेस्क्यू फोर्स बचाव अभियान में जुटी है। खबरों के मुताबिक नेपाल पुलिस ने 166 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नेपाल में भूकंप के बाद मृतकों का आंकड़ा 157 तक पहुंच चुका है। घायलों की संख्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कुल 161 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने नेपाल में रहने वाले भारतीय भूकंप पीड़ितों के लिए एक आपातकालीन संपर्क नंबर जारी किया है। जिन लोगों को तत्काल सहायता की जरूरत है वे आपातकालीन संपर्क नंबर 9779831680 पर संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इस नंबर पर संपर्क कर भूकंप प्रभावित लोग मदद की अपील कर सकते हैं। बता दें कि शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे नेपाल के पश्चिमी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। वहीं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जाजरकोट पहुंच गए हैं। उन्होंने कल रात क्षेत्र में आए भूकंप से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। साथ ही भारत के PM नरेंद्र मोदी ने भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने कहा कि उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश में आए भूकंप को लेकर काठमांडू में बैठक की। बैठक में कुछ फैसले लिए गए। बिजली आपूर्ति और संचार व्यवस्था फिर से शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा नेपाल टेलीकॉम को प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले 5 दिनों के लिए अपनी सेवाएं मुक्त करने का आदेश दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों के अनुसार रात 11:47 बजे भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का असर भारत और चीन में भी महसूस किया गया। भारत में भी करीब 40 सेकंड तक झटके महसूस किए गए हैं। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू आसपास के इलाकों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। जाजरकोट काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप का झटका महसूस होते ही काठमांडू में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान लोग सड़कों पर डरे समय दिखे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के PMO ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने शुक्रवार रात 11:47 बजे जाजरकोट के रामी डांडा में आए भूकंप से हुई मानवीय और घरों की क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। घायलों के तत्काल बचाव और राहत के लिए सभी 3 सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। वहीं उन्होंने देश के भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला लिया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भूकंप प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड दौरे पर रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड भूकंप प्रभावित लोगों से मिलने जाजरकोट पहुंचे। अधिकारियों को नेपालगंज हवाई अड्डे के हेलीपैड और सैन्य बैरक के पास एम्बुलेंस तैयार करने के लिए कहा गया है।
भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर कहा, भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। नेपाल के एक अधिकारी ने बताया कि भेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल अस्पताल, नेपालगंज के सेना अस्पताल और पुलिस अस्पताल को भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया है। इसके अलावा हेली ऑपरेटरों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही साथ घायलों को प्रभावित क्षेत्रों से लाने की सुविधा के लिए नियमित उड़ान आवाजाही निलंबित कर दी गई है। नेपालगंज हवाई अड्डे और सैन्य बैरक हेलीपैड पर एक एम्बुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हिमालय देश नेपाल में भूकंप आना आम बात है। वर्ष 2015 में 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 12,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और हजारों घर ध्वस्त हो गए थे। ये एक और खबर जो पाकिस्तान से दिल दहलाने वाली है, उसके बारे में बात करें। पाकिस्तान में सैन्य वाहनों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने बताया कि पसनी से ग्वादर जा रहे 2 सैन्य वाहनों पर ओरमारा इलाके में आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। बलूचिस्तान के काराबाग मुख्यमंत्री अली मर्दन ढोमकी ने आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कसम खाई है कि हमले में शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिकों की मौत हो गई थी। दरअसल एक बाइक सवार आतंकी ने सेना के काफिले को धमाके से उड़ा दिया था। इस धमाके में पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिकों की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन शाखा ने बताया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने दुख जताया था और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की थी। टीटीपी कई आतंकी संगठनों का समूह है जिसकी स्थापना साल 2007 में की गई थी। अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी संगठन का काफ़ी प्रभाव है। बीती 30 जनवरी को पेशावर में एक मस्जिद में आतंकी ने दोपहर की नमाज के दौरान खुद को उड़ा लिया था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। साल 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुई टीटीपी के हमले में भी 130 से अधिक छात्र मारे गए थे, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। आइए हम अफगान शरणार्थियों के बारे में बात करें। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से निकालना शुरू कर दिया है। 17 लाख से ज़्यादा अफगान शरणार्थी घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इसके लिए क्रूरता की हदें पार करते हुए इन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनसे पैसे छीने जा रहे हैं, गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने 3 अक्टूबर को 20 लाख के करीब अफगान शरणार्थियों को चेतावनी दी थी कि वे 1 महीने के भीतर पाकिस्तान छोड़ दें। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिकार समूह और पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान से आह्वान किया कि लोगों को जबरन निर्वासित न किया जाए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 40 लाख अफगान शरणार्थी हैं। इनमें से 20 लाख से ज़्यादा करीब 40 वर्ष से पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, जिनमें से कई का तो जन्म भी वहाँ ही हुआ है। करीब 20 लाख 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान पाकिस्तान आए थे। खैबर जनजातीय जिले के उपायुक्त अब्दुल नासिर खान के मुताबिक बुधवार को अफगान तुर्कम सीमा से करीब 24,000 लोग अफगानिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक बुधवार तक 2 लाख से ज़्यादा अफगान स्वेच्छा से देश छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख अफगान शरणार्थी सीमा पर जुटे हैं। जर्नलिस्ट वी नाम के एक हैंडल से एक्स पर पोस्ट किए वीडियो में पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचा एक शख्स रोते हुए बता रहा है कि सीमा पार करने के दौरान पाकिस्तानी पुलिस ने उनसे 50,000 पाकिस्तानी रुपये छीन लिए। पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी मुद्रा को अफगानिस्तान नहीं ले जा सकते। शरणार्थियों का कहना है कि इस्लाम और मुस्लिमों के हिमायती मुल्क ही जब पाकिस्तान की क्रूरता पर चुप हैं, तो दुनिया के दूसरे देशों से उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। दरअसल पाकिस्तान खुद उन देशों में शामिल है जो भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों के निर्वासन पर खूब शोर मचाता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने रोहिंग्या निर्वासनों को इस्लाम से भी जोड़ दिया था, लेकिन अब एक इस्लामी देश होने के बावजूद पाकिस्तान अफगानी मुस्लिमों को जबरन देश से बाहर कर रहा है। कमों पर यही हाल गाजा के लोगों का है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हज़ारों लोगों के घरों को बुलडोजरों से जमींदोज कर दिया है। ये लोग मलबे में से जरूरी सामान निकालकर बदवासी में पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। वहीं सीमा पर भी कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है, जब लोग भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। नवजात बच्चों को भी दूध और पानी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि इस पर पिछले कुछ समय से बड़े आतंकवादी धमाकों के पीछे अफगान शरणार्थी हैं। हालांकि ये ज़्यादातर लोग वही हैं जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान को अकेले अमेरिका से इन शरणार्थियों की मदद के नाम पर 2,273 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मिली है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद करीब 20 लाख अफगान पाकिस्तानी भागकर आए। तालिबान इन लोगों को अपने खिलाफ मानता है। यही वजह है कि इन्हें वापस नहीं आने देना चाहता। हालांकि तालिबान की दलील है कि ये लोग कई देश तक से बाहर रह रहे हैं, उन्हें जबरन लौटने पर मजबूर न किया जाए।
विल्सन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान और आतंक को ख़त्म करने के नाम पर अमेरिका से 3200 करोड़ रुपए डॉलर की रकम ली और चुपचाप तालिबान को मदद करता रहा। उसे उम्मीद थी कि वो अफगानिस्तान को अपना उपनिवेश बना लेगा, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तानी नियंत्रण स्वीकारने से इनकार कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। सबा खैर।